जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। अपने घर पर आज आपको सरलतम तरीके से लौंग के जोड़े का उपाय करना है और इस वीडियो में लौंग से संबंधित आपको बहुत श्रेष्ठ उपाय जानने समझने को मिलेगा जो कि गुरुजी की किताब और गुरुजी की पिछली कथाओं से लिए गए हैं, जो कि आपके बहुत काम के रहेंगे। आप जानते होंगे माँ को सबसे अधिक जो प्रिय है वह लौंग के जोड़े का भोग है। हालांकि अलग अलग दिनों के हिसाब से माता को अलग अलग भोग प्रसाद समर्पित किया जाता है, परंतु लौंग के जोड़े की माता रानी की पूजा में बहुत महत्व है। कहा जाता है लौंग का जोड़ा दुर्भाग्य काटता है और सौभाग्य में सदैव वृद्धि करने में सहायक होता है। तो कैसे कब उपाय करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहिए। यह उपाय चाहे तो आप मंदिर में माता रानी के करें, चाहे तो घर पर अगर माता रानी के कलश स्थापन या माँ को आपने विराजमान कर रखा है या कलश स्थापन नहीं भी करते हैं तो माता रानी की प्रतिमा फोटो हो तो वहां पर करें। अर्धरात्रि तक जब भी समय मिले तभी आप उपाय को कर लीजिएगा। उपाय को करने के लिए आपको एक लौंग के जोड़े की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही गुड़हल का फूल माँ को बहुत अधिक प्रिय है। गुरुजी ने कहा है गुड़हल का फूल ना मिल पाए तो गुलाब का फूल तो आपको मिलेगा ही। कहीं से प्रबंध करें कि आप लाल फूल की व्यवस्था करिए। अगर लाल गुलाब या गुड़हल का फूल नहीं मिल पाता है तो अन्य लाल फूल ले सकते हैं। लाल फूल परंतु परिपूर्ण लेना है। कई बार गुरुजी ने लाल फूल की पंखुड़ी वाले उपाय बता रखे हैं, वह नहीं करना। लाल फूल पूरा आपको लेना है और लौंग का जोड़ा आपको रखना है पूजा की थाली में। गोल बत्ती का घी का दीपक लेना है। साथ के साथ आप सभी से संभव हो तो लाल चूड़ी और चुनरी जरूर से लीजिएगा। आपको या किसी माँ के मंदिर में चले जाना है प्रथम उपाय लौंग से संबंधित करने के लिए, या दूसरा जो है आप लौंग का उपाय करिएगा। अब आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले माँ के आगे आप शाम को हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। लाल पीले ही कपड़े पहनिएगा, शुभ माना जाता है। आप सभी को माँ के समक्ष सबसे पहले जो गोल बत्ती का घी का दीपक है वह प्रज्वलित कर देना है। अब जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है, जिसके विवाह की अड़चन है, संतान सुख की परेशानियों से वंचित है, कर्ज इत्यादि उसके जीवन में उसे प्रभावित करता है, तो उस व्यक्ति को तो यह उपाय करना ही है। किसी कारण से वह व्यक्ति नहीं कर पाता है तो आप उसका स्मरण करें और उसके हाथ का स्पर्श करा दीजिए। नाम गोत्र उसका बोल लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। बच्चा दूर है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके नाम से भी आप उसका नाम गोत्र बोलकर, या उस व्यक्ति के निमित्त जो इस परेशानी से या उसकी कोई विशेष कामना है कि हे माँ मेरे बच्चों के विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, कुल मिलाकर सभी के लिए कर सकते हैं। आप सभी को उसका स्मरण करते हुए माता रानी के मंदिर में आज के दिन या घर के मंदिर में उसके नाम का एक दीपक लगाना है और दीपक के अंदर आपको, अगर वह व्यक्ति स्वयं समर्पित करता है तो लौंग का जोड़ा समर्पित कर देना है दीपक के अंदर। और साथ ही आपने जो चुनरी और लाल गुड़हल का फूल और चूड़ी ले रखी है, माता रानी के चरणों में अपनी मनोकामना कहकर अपना नाम गोत्र बोलकर समर्पित कर देना है। कितना सरल उपाय है, कोई इसमें पैसा समय तो लगना ही नहीं है, परंतु इसके लाभ गुरुजी ने कह रखा है बहुत अद्भुत है। तो प्रथम उपाय मैंने आपको बताया। दूसरा उपाय आपको किसी मंदिर में माता रानी के करना है या घर पर विराजमान मंदिर में भी आप कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति लंबे समय से रोग से ग्रस्त है, जिसके प्रतियोगी परीक्षा में नंबर नहीं आते हैं या वैवाहिक अड़चन बहुत अधिक हो गई है, तो उसे 108 की संख्या में लौंग लेने हैं। कितने लेने हैं? 108 की संख्या में लौंग। और एक लाल कलावा लेना है। माँ को लाल रंग की चीज़ें बहुत प्रिय हैं, कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आप सभी को एक कलावा लेना है। कलावे को थोड़ा लंबा करिएगा, बिल्कुल छोटा सा कलावा नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यह उपाय बहुत श्रेष्ठ है, इसे कई सिद्ध पुरुष करते हैं और लाभ प्राप्त होता ही है। आप सभी को बहुत थोड़ा सा लंबा लाल धागा तोड़ लेना है। अपने जो है जितनी भी आपकी मूर्ति प्रतिमा है, कई बार माता दुर्गा की बहुत बड़ी प्रतिमा होती है तो उसके अनुसार थोड़ा बड़ा धागा लीजिएगा। कहीं आप माला बना लें और धागा माँ के गले में ही समर्पित ना हो तो फिर आप कैसे करेंगे। तो आप सुविधा अनुसार पहले 108 लौंग, अच्छी अवस्था की लौंग लीजिएगा, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं लेने, अच्छी अवस्था के लौंग लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। फूल वाले आपको लौंग लेने हैं। अब एक लाल धागा आपको ले लेना है। अब लाल धागा जो व्यक्ति अपने लिए, जैसे कोई व्यक्ति अपने लिए कर रहा है किसी ट्रांसफ़र की समस्या के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए, आपके पास सब कुछ है तो धन्यवाद स्वरूप भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप अपने लिए सोना चांदी समर्पित करते हैं, जेवर खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो माँ के लिए यह माला बनाने में क्या पैसा लगता है, कोई ही दोष है ही नहीं। तो आप अपने जीवन में सब कामना की सिद्धि के लिए लौंग की 108 लौंग लेने हैं, इस बात का ध्यान रखें। और उस धागे में अपनी मनोकामना कहते जाएं और इस जो है लौंग के जोड़े को आप पिरोते जाएं।
पिरोते जाएं, अपनी मनोकामना बोलते जाएं और किसी भी देवी मैया के मंदिर में इसे लेकर चले जाएं। कभी भी जा सकते हैं। नवरात्रि का कोई ऐसा नहीं कि आज ही करें कल ही करें। नवरात्रि के 9 दिन पूरे आपके पास रखे हुए हैं, पूरी भरपूर नवरात्रि है। तो इस जो है आपने जो 108 जो लौंग है उसकी माला तैयार की है, आप माँ के गले में समर्पित कर कर आ जाएं। चाहें तो अपने घर के मंदिर में करते हैं तो भी अत्यधिक शुभ है। अब आपके प्रश्न आते हैं, दीदी माँ को हम यह लौंग की माला तो प्रज्वलित कर देंगे, परंतु नवरात्रि के 9वें अर्थात अंतिम दिन में इसका क्या करें, इस बारे में भी बताएं। तो आपको बताते हुए चलो, इसे बाद में ले जाकर आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। होता क्या है कि प्रवाहित करने से सभी रोग दोष कट जाते हैं और जल भी इससे शुद्ध होता है। लौंग तो अपने आप में औषधि है, अपने आप में दवाई है। तो जैसे आप माता रानी की अन्य चीज़ें प्रवाहित करते हैं, माता रानी की मूर्ति प्रवाहित होती है, उसी तरह से लौंग का जो माला है बाद में घर पर अगर आप कर रहे हैं तो इसे प्रवाहित कर सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। नहीं तो जब नवरात्रि के अंतिम दिन हवन होता है उस दिन भी आप हवन के यज्ञ कुंड में इस लौंग अर्थात जो फल स्वरूप होता है, यह लौंग एक फल माना जाता है जिसे भोग प्रसाद में समर्पित किया जाता है, ग्रहण भी किया जाता है प्रसाद में, चाय पत्ती मसालों में काम में आता है। इसे अग्नि के माध्यम से भी आप जो है माँ को समर्पित कर सकते हैं। उनकी माला माँ इसे ग्रहण कर लेंगे और आपके रोग दोष संकट कष्ट काट देंगी, इस बात की गारंटी है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में चाहें तो प्रथम वाला उपाय करें, लाल फूल चूड़ी बिंदी और जो है चुनरी वाला, गुड़हल फूल वाला, लौंग के जोड़े दीपक वाला। चाहें तो यह 108 लौंग की माला वाला उपाय भी कर सकते हैं, लाभ तो आपको प्राप्त होना ही है। तो मैंने 2 उपाय आपको बता दिए लौंग से संबंधित। बढ़ते हैं तीसरे लौंग से संबंधित उपाय की तरफ। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दोष कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। नवरात्रि के जो यह दिन है यह भंडार भरने के लिए है, चमत्कार करने के लिए है। अपने घर में देसी घी आपके पास होगा ही, कपूर होगा ही, लौंग का झोड़ा तो रहता ही है। माता रानी की अपने घर में आरती पूजा विधि विधान से करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं। तो आप सभी रोज एक दीपक लीजिए, उसमें लौंग का जोड़ा रखें, आप उसमें थोड़ा कपूर डालें, 1 चुटकी देसी घी डालकर माता रानी के कोई भी मंत्र, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करते हुए आप इस कपूर को प्रज्वलित कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कहते हुए इस मंत्र के साथ भी आप माँ की जो है आरती कर सकते हैं। तो आपको देसी घी, कपूर और लौंग की जो जोड़ा है उसे रोज अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है और माँ की इससे आरती करनी है। इस हल्की सी धुनी में आप ज़्यादा कपूर डालकर इसका पूरा धुआं घर में करते हैं तो घर के नकारात्मक ऊर्जा का तो नाश होता ही है और परिवार में एक अलग ही तरह का संचार होता है। तो नवरात्रि के दिनों में हार रहे हैं, कष्ट में हैं, दुख पा रहे हैं, कर्ज इत्यादि की स्थिति हो गई है, तो नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी किसी भी दिन इस लौंग के जोड़े का उपाय करते देखिए, रोग कर्ज संकट पीड़ा का निदान न हो तो कहिएगा। कहा जाता है नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को मनाने के लिए, रिझाने के लिए भले ही आप कोई सा भी भोग समर्पित करें, रूखा सूखा जैसा है जो है, परंतु उसके साथ अगर लौंग का जोड़ा समर्पित कर देते हैं तो माँ को यह पूर्णता देता है। जैसे तुलसी की माला या तुलसी के पत्ते श्री नारायण को प्रिय हैं, महादेव को बेलपत्र प्रिय है, ठीक उसी तरह से लौंग का जोड़ा मेरी माँ को भोग स्वरूप बहुत प्रिय है। तो आप सभी को यह ज्ञान होना चाहिए। तो कमेंट्स में लिख दीजिए जय माता दी, हर हर महादेव।